हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर परीक्षा गांव। जैसा कि आप जानते हैं, हम मैथमेटिक्स की 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक्स को 1 बाय 1 एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे थे। तो एक्सरसाइज 1.1 के थर्ड क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल परीक्षा गांव को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके। एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है ना। इसमें आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आखिर क्या होती है। तो आप जानते हो क्या होती है। a = bq + r होती है, जहां पर r जो होता है वो 0 के बराबर या 0 से अधिक होता है, लेकिन b से क्या होता है, छोटा होता है। अब पहले की ही क्वेश्चन की तरह आपको इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को कंपैरिजन कराना है। किससे कंपैरिजन कराओगे? या तो आप 3m से कंपैरिजन करा लीजिए या फिर आप 3m + 1 से कंपैरिजन करा लीजिए। तो अगर हम इससे 3m + 1 से मान लीजिए ले लेते हैं, इससे हम कंपैरिजन करा रहे हैं। तो 3m + 1 लिख दिया। अब यहाँ पे m जो है एक अल्फ़ाबेट है और Q यहाँ पे जो है वो भी हमारा एक अल्फ़ाबेट है, और इस M में ही क्या है, Q हमारा निहित है। इसी M में Q निहित है, तो हम यहाँ पे B का मान क्या निकाल लेंगे, तो B का मान जो हमारा यहाँ से आएगा वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है ना। और जब b का मान 3 आ गया तो हम कह सकते हैं कि r जो होगा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 3 से कम होगा। तो इस प्रकार से r की वैल्यू हमारी क्या क्या मिल जाएंगी, 0, क्योंकि 0 के बराबर है ना, तो 0 मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, लेकिन 3 से छोटी ही होगी। ठीक है ना, r की वैल्यू। तो 0, 1, 2 हमें r की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से हम r की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम अपने a का मान ज्ञात करेंगे। a यहाँ पे हमारा क्या होता है, डिविडेंट होता है, इट मीन्स भाज्य होता है। तो r = 0 पर हमारे डिविडेंट का मान, इट मीन्स भाज्य का मान, a का मान क्या आ जाएगा, b × q होता है ना, तो b की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, और q का मान क्या हो जाएगा, q ही रहेगा। ठीक है ना, ये हमें प्राप्त हो गया। लेकिन अब हमें क्या यहाँ पे कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पे क्वेश्चन आप देख लो, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होए किसी पूर्णांक m के लिए 3m होए या 3m + 1 होए। तो यहाँ पे वर्ग की बात कही गई है, तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, इट मीन्स वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पे कह सकते हो, आप लिख सकते हो इस तरह से, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, a² = 3q का होल स्क्वायर प्राप्त होगा। इट मीन्स आप कह सकते हो a² = 9q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे a² = 9q के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 3 अगर या आप ब्रैकेट में करके 3 बाहर ले लो तो अंदर कितना बचेगा, 3q का स्क्वायर बचेगा ना, 3 3 = 9 और q का स्क्वायर, वही चीज़ तो हमने लिख दी, बस हमने 3 क्या कर लिया, बाहर कर लिया। बाहर क्यों लिखा, क्योंकि हमें 3m के बराबर लाना है, इस वजह से हमने 3 बाहर ले लिया। और ये जो 3q² है ये हमारा एक पूर्णांक है, ये हमारा एक पूर्णांक ही तो है, कोई हमारा इंटीजर ही तो होगा, इसकी वैल्यू कोई इंटीजर में ही तो आएगी। तो a² = 3 हो गया, और इस पूर्णांक को हम m के बराबर ले लेते हैं। क्यों हमने m ही सिंबल लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें 3m के बराबर लाना था, तो 3m आ गया। तो यहाँ से हमने एक
चीज़ प्रूव कर दी, एक स्टेटमेंट हमने यहाँ पे प्रूव्ड कर दिया। नेक्स्ट हम 3m+1 प्रूफ करेंगे। तो उसको कैसे करेंगे, नेक्स्ट कंडीशन ले लें कि यदि हमारी r की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, 0 के बाद 1 है ना, 1 ले लेते हैं तो हमारा a का मान क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 3q+1 आ जाएगा, 3q+1 आ जाएगा। सेम एबव कंडीशन की तरीके हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर करने के बाद आपको क्या प्राप्त होगा कि a² = 3q+1 का होल स्क्वायर प्राप्त होगा। और आपको पता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे a² + b² + 2ab प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, a² + b² + 2ab प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 3q का होल स्क्वायर करोगे तो आपको प्राप्त होगा 9q² और प्लस b का स्क्वायर करोगे तो 1 प्राप्त होगा, 1 का, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही प्राप्त होता है। उसके बाद हमारा 2ab, 2 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और q हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6q आएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस 9q² और 6q में से क्या कर लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था, क्योंकि हमें 3m+1 लाना है। तो इससे हम जब 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, 3q² बच जाएगा और प्लस 3 2 6 हो जाएगा, q हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम इस इंटीजर, ये भी तो एक इंटीजर ही होगा ना, एक पूर्णांक ही तो होगा ना, इस पूर्णांक को हम क्या ले लेंगे, m ले लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 3m+1 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन भी हमारी क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई। इसी प्रकार से r बराबर यदि हम 2 ले लेते हैं तो भी हमारा क्या आ जाएगा, 3m+1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा तो वो हम आगे देखते हैं। देखिए, r बराबर यदि हम क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में a = क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि b का मान 3 था, 3q + 2 का 2 आ जाएगा। अब इस पहले की ही कंडीशन की तरीके यहाँ पर भी हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो a² = 3q + 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसके स्क्वायर को जब हम ओपन करेंगे तो 3 3 9q का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा और प्लस 2ab करेंगे तो 3 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 6 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि 2 × 3q और × 2 करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है ना। 12q भी आ जाएगा साथ में, 12q हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a² = ये बहुत ही हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है। यहाँ पे आप क्या करोगे, 9q² लिखोगे और प्लस 12q, इसको हमने आगे ले आए। यहाँ पर आप क्या करोगे, इस 4 को क्या कर दोगे, 2 टुकड़ों में तोड़ दोगे। किस में तोड़ोगे, 3 + 1 में कर दोगे। 3 + 1 4 ही होता है ना, तो इसको 2 स्टेप में आपने तोड़ दिया। क्यों तोड़ा अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम क्या कर लेंगे, अब 3 कॉमन ले लेंगे। हमें 3m+1 बनाना था, इस वजह से हमने 3 और 1 में तोड़ दिया, ये 1 अलग निकाल लिया, तो 3 यहाँ से कॉमन ले लोगे तो 3q² हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, 4q आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। इसको आप क्या कर लोगे, इंटीजर ले लोगे, इट मीन्स पूर्णांक ले लोगे और इस पूर्णांक को हम m ले लेंगे तो हमारा a² का मान क्या आ जाएगा, 3m+1 आ जाएगा। और इस तरह से हमने r की सभी वैल्यूज़ के लिए 0 1 2 सभी वैल्यूज़ के लिए हमने धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m या 3m+1 के रूप में प्रूव कर दिया। ओके, तो आज के लिए हमारा 4th क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे। ओके।